क्लास 10th सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि चैप्टर है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। ठीक है, जो कि इसको मतलब कि पॉलिटिकल साइंस से ये चैप्टर लिया गया है, जो कि दो पॉलिटिकल साइंस का अगर बात करते हैं तो चैप्टर 2 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 है, जो कि अगर जितने स्टूडेंट 2023 में अगर एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया 1959, बी में दिया 1969, सी में दिया 1979, डी में दिया है 1989। ठीक है, तो यहां जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई, तो भाई ये 1959 में हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि संघ सरकार का उदाहरण है मतलब क्या है। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है अमेरिका, बी में दिया है चीन, सी में दिया है ब्रिटेन, डी में दिया है कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है। ठीक है, तो ये अमेरिका है। ठीक है, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है कोलकाता, बी में दिया है दिल्ली, सी में दिया है मुंबई, डी में दिया है चेन्नई। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। ठीक है, जो कि यहाँ चेन्नई। ठीक है, तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। जो कि ए में दिया है 1942, बी में दिया है 1944, सी में दिया है 1946, डी में दिया है 1948। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो भाई ये 1946 में हुआ था, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। जो कि ए में दिया है मुखिया, बी में दिया है प्रमुख, सी में दिया है सरपंच, डी में दिया है बीडीओ। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, तो भाई ये प्रमुख होता है। ठीक है, तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। यहाँ केंद्र शासित प्रदेश हमसे पूछा जा रहा है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। जो कि ए में दिया है छत्तीसगढ़, बी में दिया है उत्तराखंड, सी में दिया है चंडीगढ़, डी में दिया है केरल। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो भाई ये चंडीगढ़ है। ठीक है, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। जो कि ए में दिया है 37, बी में दिया है 40, सी में दिया है 48, डी में दिया है 42। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि बिहार में नगर निगम की में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है। ठीक है, तो भाई ये 42। ठीक है, तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है राजस्थान, बी में दिया है उत्तर प्रदेश, सी में दिया है महाराष्ट्र, डी में दिया है बिहार। तो भाई ये पूछा जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई, तो भाई ये राजस्थान से हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है उप मुखिया, बी में दिया है सरपंच, सी में दिया है पंचायत सचिव, डी में दिया है दलपति। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, तो भाई पंचायत सचिव होता है। ठीक है, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है एकल, बी में दिया है दोहरी, सी में दिया है त्रिस्तरीय और डी में दिया है कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, तो भाई दोहरी होती है। ठीक है, तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है मतलब कितना है। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 2, बी में दिया है 3, सी में दिया है 4, डी में दिया है 5। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है कितनी है, तो भाई 3 है, तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है मतलब कितनी है। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 15, बी में दिया है 18, सी में दिया है 19, डी में दिया है 22। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है मतलब कितनी है, तो भाई 22। ठीक है, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है मिजोरम, बी में दिया है दिल्ली, सी में दिया है पुंडुचेरी, डी में दिया है लक्षद्वीप। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, तो भाई मिजोरम। ठीक है, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या है मतलब कितनी है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। जो कि ए में दिया है 5, बी में दिया है 7, सी में दिया है 9, डी में दिया है 11। तो भाई यहाँ पे देखिए ये 9 भी होता है और 7 भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि केंद्र शासित क्षेत्र की संख्या जो है ये 7 भी है और 9 भी है। ठीक है, तो ये दोनों हमारा राइट आंसर है। ठीक है, विकल्प में देख लीजिएगा कि 7 या 9 दोनों अगर दिया है तो सही है। ठीक है, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है, जो कि यहाँ
चार विकल्प दिया गया है। ए में दिया है मुखिया, बी में दिया है नया मित्र, उसके बाद सी में दिया है सरपंच, डी में दिया है नया सचिव। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है, तो भाई ए मुखिया। ठीक है, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, जो कि यहाँ पे चार विकल्प दिया गया है। ए में दिया है एक दलीय, बी में दिया है द्विदलीय, सी में दिया है बहुदलीय, डी में दिया है कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, तो भाई ये बहुदलीय होती है। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, मतलब कितना परसेंट, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 27%, बी में दिया है 33%, सी में दिया है 40%, डी में दिया है 50%। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि बिहार के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है 50%। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है। तो यहाँ ए में दिया है 25, बी में दिया है 50, सी में दिया है 75, डी में दिया है 100। ठीक है, जो कि यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है, तो भाई ए 25। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 4000, बी में दिया है 6000, सी में दिया है 5000, डी में दिया है 2000। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है, जो कि यहाँ पे 5000 है, जो कि प्रावधान है 5000। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1952 ईस्वी में पारित कर नागरिक स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की, जो कि यहाँ पे चार विकल्प दिया गया है। 1992 की यहाँ बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 73वां, बी में दिया है 72वां, सी में दिया है 71वां, उसके बाद डी में दिया है 74वां। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1952 ईस्वी में पारित कर नगरीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की, तो भाई 74वां। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी, तो भाई यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 563, बी में दिया है 540, सी में दिया है 570, डी में दिया है 520। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी, तो भाई ये 563 थी। ठीक है, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई थी, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है। ए में दिया है नागौर, बी में दिया है बीकानेर, सी में दिया है उदयपुर, डी में दिया है जैसलमेर। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई थी, तो भाई ये नागौर से। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है लिखित संविधान, बी में दिया है शक्तियों का विभाजन, सी में दिया है एकहरी शासन व्यवस्था, डी में दिया है सर्वोच्च न्यायपालिका। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो भाई ये एकहरी शासन व्यवस्था का। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है, जो कि यहाँ पे चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है एक स्तरीय, बी में दिया है द्विस्तरीय, सी में दिया है त्रिस्तरीय, डी में दिया है इनमें कोई नहीं। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है, तो भाई त्रिस्तरीय, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है, जो कि यहाँ पे चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है लोकसभा, बी में दिया है भारत के प्रधानमंत्री, सी में दिया है संसद, डी में दिया है राष्ट्रपति। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि किस राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है, तो भाई ए लोकसभा। ठीक है, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि समवर्ती सूची में रखा जाता है, मतलब क्या, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है। ए में दिया है राज्य, बी में दिया है केंद्र एवं राज्य दोनों, सी में दिया है केंद्र, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है, तो भाई केंद्र एवं राज्य दोनों। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, जो कि यहाँ पे चार विकल्प दिया गया है। ए में दिया है प्रधानमंत्री, बी में दिया है राष्ट्रपति, सी में दिया है संसद, उसके बाद डी में दिया है उपराष्ट्रपति। जो कि यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो भाई राष्ट्रपति। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, जो कि यहाँ पे चार विकल्प दिया गया है।
ए में दिया है फ्रांस में, बी में दिया है ब्रिटेन में, सी में दिया है स्विट्जरलैंड में, उसके बाद डी में दिया है भारत में। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत यहाँ आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, तो भाई स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है बिहार, बी में दिया है उत्तर प्रदेश, सी में दिया है तमिलनाडु, डी में दिया है जम्मू कश्मीर। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो भाई ये जम्मू कश्मीर को। ठीक है, तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 15 अक्टूबर 1951, बी में दिया है 15 सितंबर 1950, डी में दिया है, सी में दिया है 15 मार्च 1950, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया है, तो भाई 15 मार्च 1950। तो भाई यहाँ पे सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, 15 मार्च 1950। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है ग्राम कचहरी, बी में दिया है ग्राम सभा, सी में दिया है पंचायत समिति, डी में दिया है नगर पंचायत। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है, तो भाई ग्राम कचहरी का। ठीक है, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय शासन प्रणाली मतलब क्या है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है संघात्मक है, बी में दिया है एकात्मक है, सी में दिया है अर्ध संघात्मक है, उसके बाद डी में दिया है न संघात्मक है और न एकात्मक है। तो भाई यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय शासन प्रणाली क्या है, तो संघात्मक है, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है ग्राम पंचायत, बी में दिया है पंचायत समिति, सी में दिया है जिला परिषद, उसके बाद डी में दिया है राज्य परिषद। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है, तो भाई राज्य परिषद, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी में दिया है जयप्रकाश नारायण, सी में दिया है फजल अली, डी में दिया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो भाई फजल अली थे, जो कि यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है निगम अध्यक्ष, बी में दिया है महापौर, सी में दिया है जिला अध्यक्ष, डी में दिया है मुख्यमंत्री। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है, तो भाई महापौर कहा जाता है, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है। ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है एक स्तरीय, बी में दिया है द्विस्तरीय, सी में दिया है त्रिस्तरीय, डी में दिया है इनमें सभी। जो कि भाई यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है, तो भाई त्रिस्तरीय, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नांकित में किस विकल्प से संबंधित है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है ग्राम कचहरी, बी में दिया है नगर पालिका, सी में दिया है पंचायती राज, उसके बाद डी में दिया है ग्राम पंचायत। जो कि यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नांकित में किस विकल्प से संबंधित है, तो भाई ये पंचायती राज से, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में स्थानीय शासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है ग्राम पंचायत, बी में दिया है नगर परिषद, सी में दिया है जिला परिषद, डी में दिया है नगर निगम। जो कि भाई यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में स्थानीय शासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है, तो भाई ग्राम पंचायत, जो कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होती है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है नगर परिषद, बी में दिया है नगर पंचायत, सी में दिया है जिला परिषद, डी में दिया है इनमें कोई नहीं। जो कि यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होती है, तो भाई नगर पंचायत, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 3000, बी में दिया है 5000, सी में दिया है 7000, उसके बाद डी में दिया है 10,000। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है, तो भाई 7000, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पंचायत समिति का प्रधान होता है कौन होता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है मुखिया, बी में दिया है पंचायत सेवक, सी में दिया है प्रमुख, डी में दिया है सरपंच। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि पंचायत समिति का प्रधान होता है, तो भाई प्रमुख होता है, जो कि सी हमारा राइट
आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है थाना प्रभारी, बी में दिया है प्रखंड विकास पदाधिकारी, सी में दिया है प्रखंड कृषि पदाधिकारी, डी में दिया है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। जो कि भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है, तो भाई ए प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है आयुक्त, बी में दिया है अध्यक्ष, सी में दिया है नगर प्रधान, उसके बाद डी में दिया है नगर आयुक्त। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है, तो नगर आयुक्त कहा जाता है, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 542, बी में दिया है 544, सी में दिया है 543, डी में दिया है 545। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है 543, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है संघीय सूची राज्य सूची ए में, उसके बाद बी में दिया है संघीय सूची, उसके बाद राज्य सूची, उसके बाद समवर्ती सूची। ठीक है, उसके बाद सी में दिया है ए और बी दोनों, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है, तो भाई ए संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, 1977 की बात की जा रही है, जो कि ए में दिया है चंद्रशेखर, बी में दिया है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उसके बाद सी में दिया है चौधरी चरण सिंह, उसके बाद डी में दिया है मोरारजी देसाई। ठीक है, जो कि यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था, तो भाई ए हुआ था मोरारजी देसाई के। ठीक है, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है साइकिल, बी में दिया है हंसुआ हथौड़ा, उसके बाद सी में दिया है हाथ का पंजा, उसके बाद डी में दिया है कमल। जो कि यहाँ भाई पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, तो भाई हाथ का पंजा, जो कि सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है बी आर अंबेडकर, उसके बाद बी में दिया है ज्योतिबा फुले, उसके बाद सी में दिया है काशीराम, उसके बाद डी में दिया है जेवी पेरियार। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो भाई काशीराम। ठीक है, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया 1977 में, बी में दिया 1984 में, सी में दिया 1989 में, डी में दिया है 2004 में। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी, तो भाई 1977 में, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है, मतलब क्या है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है क्रांतिकारी लोकतंत्र, बी में दिया है बहुजन समाज, उसके बाद सी में दिया है आधुनिकता, उसके बाद डी में दिया है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। जो कि यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है, जो कि यहाँ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑल क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।